अस्सलाम वालेकुम। पाक इन्फो में खुश आमदीद। नाज़रीन, फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन ने कहा था कि चीन को सोया रहने दो, अगर जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। और आज दुनिया हिल रही है। नाज़रीन, 40 साल में चीन ने इतनी तरक्की की कि रूस भी अब चीन का साथ लेकर ही अमेरिका से ग्रेट गेम खेलता है। अब ग्रेट गेम में चेंजिंग सऊदी अरब के मूड शिफ्ट से हो रही है। अब तक दुनिया भर में अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियाँ रूल्स कर रही थीं। मुख्तलिफ जहाज़ बनाने वाली कंपनियां हर जंग से फ़ायदा ही उठा रही थीं। इनका कारोबार मुस्तकिल दुश्मनी पर मबनी था। अब वक्त बदल रहा है। चीन अमेरिका के बेहतरीन कस्टमर को छीन रहा है, जैसा कि सऊदी अरब। एक एयर शो में $4 अरब का असला चीन सऊदी अरब को दे चुका है, जिसमें डिफेंस का सामान, ड्रोन्स, मिसाइल्स और बहुत सी अशिया शामिल थी। चीन हमेशा अपने माहिदे खुफिया रखता है और दूसरी तरफ सऊदी अरब एक ऐसे पार्टनर की तलाश में था जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर ब्लैकमेल ना करे, जैसे अमेरिका उसे तरह तरह से ब्लैकमेल करता आया है। जैसा कि यमन में इंसानी हकूक़ और जमाल खशोगी कत्ल का मुकदमा। जमाल खशोगी के कत्ल के बाद अमेरिका और सऊदी अरब में कशीदगी ज़्यादा हो गई थी। जो बाइडन ने इनको खुलेआम धमकी भी दी थी। लेकिन सऊदी अरब में भी बादशाहत है, वो किसी की बात नहीं सुनते। जैसा कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर लेते हैं और यहाँ जमहूरियत के नाम पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। नाजरीन, आलमी इदारों में जो तेल की कीमत तय करते हैं उसका डन सऊदी अरब है। रूस को ओपेक में शामिल हो गया तो उसके बाद रूस और सऊदी अरब ने जो कीमत तय करी वो ही कीमत पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि सऊदी अरब के बाद दूसरी बड़ी मंडी अब रूस है। रूस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये दोनों ममालिक मिलकर अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कि कीमत बढ़ा दें तेल की, और अगर चाहें तो तेल की कीमत कम कर दें। रूसी सदर का दौरा सऊदी अरब के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल की प्रोडक्शन कम कर दी, जिसका ये नतीजा निकला कि मार्केट में तेल की कमी की वजह से कीमत बढ़ गई, जिसका अमेरिका की तरफ से शदीद गुस्सा आया। अमेरिका की तरफ से धमकियाँ आई कि सऊदी अरब से अपनी फ़ौज निकालेंगे और ईरान को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो अमेरिका फ़ौजी ही हैं, जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 3000 के करीब है, जो यमन जंग और ईरान के बॉर्डर पर लगी हुई है। यमन की तरफ से जो भी गोलाबारी, जो भी बारूद वो फेंकते हैं, वो इनका डिफेंस सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं वो अमेरिकन फ़ौजी ही हैं, जिनकी बदौलत ये अभी तक बचे हुए हैं। फ़ौज निकालने की धमकी अमेरिका के एक सेनेटर की तरफ से आई थी, जिसका सऊदी अरब ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, बल्कि एक आम सा एक लेटर जारी किया। लेटर में यही लिखा था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है कीमतों को कंट्रोल करने में। इस सब सूरत हाल में चीन सऊदी अरब को हमला करने वाले आलात बेच रहा है, जिसकी अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है। सऊदी अरब और अमेरिका में कशीदगी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सऊदी अरब अमेरिका से जंग कर रहा है, बल्कि मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरब बैलेंस शिफ्ट करने में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब जिधर सऊदी अरब जाएगा बैलेंस उसी तरफ होगा। इन सब सूरत हाल में चीन सऊदी अरब को साथ मिलाने में कामयाब हो रहा है और फ़ायदा भी उठा रहा है। ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब ये चाह रहे हैं कि तेल पर ही डिपेंड ना किया जाए और भी टूरिज़्म इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाए जो कि फ्यूचर में उनके काम आ सके, क्योंकि अगर फ्यूचर में तेल पर इंसार कम हो गया तो उनकी रोज़गार बंद हो जाएगा। इसका ही वो कोई सलूशन निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने जदीद तरीन शहर बनाने का सोचा है। चीन इस कमज़ोरी को भांप गया और इसे दूर करने के लिए आ गया। जैसा कि पिछले साल कतर की चीन से माहिदा हुआ कि 26 साल के लिए कतर चीन से ज़रूरियात की LNG खरीदेगा, जो कि 60 से 70 बिलियन डॉलर के दरमियान होगी। यही नहीं बल्कि चीन ने आगे हाथ बढ़ाया और सऊदी अरब में $5 अरब की सरमायाकारी भी कर दी, जिनमें एक बेल्ट एंड रोड का भी मंसूबा शामिल था, जो कि हमारे ग्वादर से भी मिलेगा। चीन के सदर ने जब दौरा सऊदीया किया तो MBS ने हर किसी से हटकर एक अलग किस्म का ही इस्तकबाल किया और ख़ुद उनका इंतज़ार किया गेट के बाहर खड़े होकर, और जहाज़ों से उनको सलामी दी गई और हर तरह का उनका, जो कि सऊदी अरब हर किसी को नहीं देता। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया तो ऐसा खातरख़्वाह प्रोटोकॉल नहीं दिया गया।
وہ خود ہی اندر سے جا کر استقبال کیا اور ان کو خاص لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اس وقت جمال خشوگی قتل کا مقدمہ چل رہا تھا اور ان کی ناراضگی عیاں تھی۔ سعودی عرب کھل کر امریکہ سے دشمنی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ایک حد تک تو چین امریکہ کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن سیکیورٹی اور ایران کے تحفظ میں نہیں۔ سعودیہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اسرائیل سے تعلقات شروع کر دیے گئے، اور اسرائیل کے صدر کا ایک خفیہ طور پر سعودی عرب کا وزٹ بھی ہو چکا ہے۔ اب سعودی عرب اور اسرائیل بہترین دوست ہیں۔ اگر امریکہ ان سے تعاون نہیں بھی کرتا تو ایران سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی کافی ہیں، کیونکہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں۔ تو ایران کا سلوشن سعودی عرب نے اسرائیل نکالا۔ اب امریکہ کی زیادہ ضرورت نہیں رہی سعودی عرب کو۔